आज भी शायद ये ट्रेंड है कि भाई आप फिल्में ना देखें, ये आपको पढ़ाई से दूर कर देती है और ये चीज़ें, लेकिन फिल्म को जाके पढ़ लेना एज अ सब्जेक्ट। तो मेरे ख्याल से जब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में ये इंट्रोड्यूस किया गया ये कोर्स फिल्म एंड टेलीविज़न का, जैसे तमाम शोबों में वो सीट एक मुख्तस है गिलगित बल्तिस्तान के लिए, तो इसी तरह से फिल्म एंड टेलीविज़न के लिए भी इन्होंने एक सीट मुख्तस की थी। तो जिस पे मैंने अप्लाई किया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था फिल्म देखने के हद तक भी, और एक बहुत तरह एक बंदे के अंदर एक शौक़ था कि यार फिल्में बनती कैसे हैं। उसमें आप देखें कभी आप फाइट सीन है, हॉरर सीन है, कोई कॉमिक सीन है। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसके अंदर स्कोप ना हो। जी बिल्कुल। और स्पेशली जब आप मैं अपने फील्ड की बात करूँ, स्पेशली फिल्म मेकिंग की अगर मैं बात कर लूँ, तो बेसिकली ये एक आप एक यंगेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट में है। वेलकम टू द प्रोग्राम जस्तजू। मैं हूं आपका होस्ट अमजद अली। आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले यंग फिल्म मेकर, मीडिया ट्रेनर और सोशल एक्टिविस्ट जनाब निसार अहमद साहब। निसार अहमद साहब, हम आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपने टाइम निकाला और आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अमजद साहब, और आपका भी और आईबेक्स मीडिया नेटवर्क का भी कि मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके स्टूडियो में आके कुछ बात कर लूँ। निसार साहब, आप एक इंस्पिरेशन है यूथ के लिए बहुत सारे हवाले से। जो मेन है वो आपका बैकग्राउंड है, स्टडी का बैकग्राउंड, आपके प्रोफेशनल जो आपका बैकग्राउंड है वो जो बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशनल इसलिए है कि वो थोड़ा सा कन्वेंशनल स्टाइल से हटके है। आपने एफएससी किया, एफएससी के बाद मोस्टली जब हमने एफएससी किया या अब भी मोस्टली जब एफएससी करते हैं इंटरमीडिएट, तो एक ट्रेंड होता है कि इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लें, मेडिकल में एडमिशन ले लें, जो कोटा सीट की तरफ जाएं या आर्मी की तरफ जाएं, तो इस तरह के वो होती हैं। लेकिन काफ़ी साल पहले इस सोच के होने के बावजूद भी आपने फिल्म एंड टीवी में एडमिशन लिया। हमें तो उस वक्त फिल्में देखने से मना किया जाता था, आपने उसमें एडमिशन लिया, पढ़ने को गए। ये कैसे हुआ ये सब? बहुत शुक्रिया अमजद साहब। बिल्कुल ये एक इंटरेस्टिंग बात ज़रूर है। जब मैंने एफएससी किया तो उस टाइम पे बिल्कुल एक दौर ये था कि आपकी बात बिल्कुल से आज भी शायद ये ट्रेंड है कि भाई आप फिल्में ना देखें, ये आपको पढ़ाई से दूर कर देती है और ये चीज़ें, लेकिन फिल्म को जाके पढ़ लेना एज अ सब्जेक्ट। तो मेरे ख्याल से जब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में ये इंट्रोड्यूस किया गया ये कोर्स फिल्म एंड टेलीविज़न का, जैसे तमाम शोबों में वो सीट एक मुख्तस है गिलगित बल्तिस्तान के लिए, तो इसी तरह से फिल्म एंड टेलीविज़न के लिए भी इन्होंने एक सीट मुख्तस की थी। तो जिस पे मैंने अप्लाई किया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था फिल्म देखने के हद तक भी, और एक बहुत तरह एक बंदे के अंदर एक शौक़ था कि यार फिल्में बनती कैसे हैं। उसमें आप देखें कभी आप फाइट सीन है, हॉरर सीन है, कोई कॉमिक सीन है, तो अपीलिंग तो लगता था, लेकिन मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि ये कितना इंटरेस्टिंग ये होगा कि बंदा जाके इसको पढ़ ले। जब मुझे मौका मिला, जब मैंने इसकी एडवर्टीज़मेंट देखी, तो मैंने इसके लिए अप्लाई किया। जिस तरह से टेस्ट इंटरव्यूज़ में क्वालिफाई करके फिर मैं जाके इसको 4 साल स्टडी किया। मैंने गालिबन आप गिलगित बल्तिस्तान के पहले स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्मल फिल्म एंड टीवी को पढ़ा। जी बिल्कुल, बिल्कुल ये क्योंकि फ़र्स्ट टाइम सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ था गवर्नमेंट लेवल पे। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि फ़ाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल, ये चीज़ें आर्ट के रिलेटेड जो शोबे हैं ये तो मौजूद थी, लेकिन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और इस शोबे को लाइक डिजिटल आर्ट को मजबूत करने के लिए एक इनिशिएटिव था फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। तो जिसमें जैसा मैंने पहले कहा कि मौका मिला और मैं बिल्कुल GB को फ़र्स्ट टाइम रिप्रेजेंट कर रहा था। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब। आपने बाहर से पढ़ा, आपने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा, लेकिन मास्टर्स की डिग्री भी आपने थोड़ी सी डिफरेंट ले ली। फिल्म एंड टीवी आपका बैकग्राउंड, वहाँ आपने अपना ग्रेजुएशन किया, लेकिन मास्टर्स के लिए आपने ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी जो है उसको आपने चूज़ किया। इसका कोई रिलेशन बनता है फिल्म एंड टीवी और जो आपने जिसमें मास्टर्स किया ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी में, ये क्या था? इंटरेस्टिंग सवाल है। बिल्कुल ये मेरे लिए भी एक चैलेंज ज़रूर था जब आप स्विच करते हो सब्जेक्ट को, जो कि लिंक करना कि उसको फर्दर अपने प्रोफेशनल लाइफ में। मेरे ख्याल से जब मैं ग्रेजुएट हुआ NCA से तो मुझे मौका मिला एक इदारे के साथ काम करने के लिए, इंटरेक्टिव रिसोर्स सेंटर लाहौर में। तो बेसिकली वो कम्युनिकेशन एंड फिल्म का ही इदारा था
जिसमें मोस्टली वो फोकस करते थे सोशल इश्यूज़ के ऊपर, जिसमें फिल्म्स भी वो बनाते थे। उसके साथ साथ थिएटर का एक बड़ा उनका शोबा था कि इंटरेक्टिव थिएटर उन्होंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया। और लकीली मैं जब उनका मीडिया मैनेजर एज मैंने ज्वाइन किया तो मेरी अपनी भी काफ़ी चीज़ें सोशल इश्यूज़ के ऊपर लर्निंग हुई। तो मुझे ये फील हुआ कि अगर एक अच्छा फिल्म मेकर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है उस चीज़ की आपको अंडरस्टैंडिंग हो। अगर मैं किसी सोशल इश्यूज़ पे मैं काम करना चाहूँ, बेशक मैं टेक्निकली साउंड क्यों ना हो, लेकिन उस फिल्म के अंदर वो एसेंस लाने के लिए उसको जानने के लिए ज़रूरी था। तो जब मुझे मौका मिला मैंने ह्यूमन राइट्स में अप्लाई की। बिल्कुल यही सवालात मुझसे भी पूछे गए जो आज आप मुझे पूछ रहे हैं। तो उन्होंने भी यही कहा था। तो मैंने कहा था कि एक बेहतर फिल्म मेकर के लिए ज़रूरी है कि मैं इंटरनेशनल लॉज पढ़ूँ और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के जो चार्टर है वो मुझे समझ हो, क्योंकि ज़रूरी बात है जो पाकिस्तान के जो आइन है ये भी तो बिल्कुल आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हो, आप जो है ना इंसानी की जो है ना खदमत की बात करते हो, प्रोटेक्शन की बात करते हैं और दूसरे राइट्स की बात हो रही है। यही आप इंटरनेशनली मुख्तलिफ फॉर्म्स में मौजूद है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था जो आपने जिक्र किया। मैं बाहर गया, फिल्म मेकिंग के साथ साथ मुझे मौका मिला कि मैंने ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी को स्टडी की और दूसरे ममालिक के मॉडल्स को भी स्टडी की कि हमारे मुल्क से उनके सिस्टम कैसा फ़र्क है और वो इस अपने इश्यूज़ को किस तरह से कोप करते हैं। जी निसार साहब, ऑल दो टॉपिक बहुत लेंदी है, शायद हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर सकें, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो सवाल जिनमें हमारे यूथ जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं वो हम कवर करें। निसार साहब, पहले तो ये होता है कि जब एक बच्चा इंटरमीडिएट के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है तो उसकी कोशिश होती है कि ऐसे सब्जेक्ट्स में जाएं जिसमें स्कोप ज़्यादा है, जिसमें उसको आसानी से जॉब मिल जाए। आपने ऐसे नहीं किया, आपने एक डिफरेंट फील्ड चुना ग्रेजुएशन में, फिर एक डिफरेंट फील्ड चुना आपने मास्टर्स में। बेसिकली आपने जुस्तजू की अपने ड्रीम को चेज़ करने की। प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए कोई मसला हुआ, कोई चैलेंजेस आए इस वजह से? हमें पता है कि आपने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीती हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में। तो जो एक कॉन्सेप्ट है कि नहीं अगर हम डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हमें जॉब मिले ना मिले, काम मिले ना मिले, आप अपने कॉन्टेक्स्ट में इसको किस तरह देखते हैं? मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसके अंदर स्कोप ना हो। जी बिल्कुल। और स्पेशली जब मैं अपने फील्ड की बात करूँ, स्पेशली फिल्म मेकिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो बेसिकली ये एक यंगेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट में है कि भाई फिल्म मेकिंग, क्योंकि आपको पता है कि जो आर्ट की पूरा हिस्ट्री के पेंटिंग से लेकर आज तक जो हिस्ट्री है उसमें फिल्म मेकिंग एक मॉडर्न आर्ट है। अब आर्टिस्ट है बेसिकली, आप विजुअल आर्टिस्ट, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल आप करते हैं। और बिल्कुल मैं भी सोचता था कि पता नहीं इसका फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे दोस्त भी पूछते थे, फैमिली में पूछते थे, लेकिन शुक्र है अभी तक मेरे ख्याल से मैंने इसमें आप ये कहें कि कभी मुझे मुश्किलात पेश नहीं आई कि कभी जॉब के हवाले से, या इसमें ये भी आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप जॉब ना भी करें, फॉर एग्जांपल आजकल ऑनलाइन का सारा कॉन्सेप्ट है, आप ऑनलाइन बहुत सारे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, फिल्म बना सकते हैं, आप अपने प्रोडक्शन हाउस बना सकते हैं, जो आप टीम बना के आप वर्चुअल काम कर सकते हैं। यस, वर्चुअली कॉन्सेप्ट में आप जो है ना बड़ी चीज़ें हमने की। तो आगे जाके मैं इसमें मजीद भी डिटेल बात करूँगा कि किस टाइप के आइडियाज़ हमने नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें ना कि सिर्फ हमें कैरियर वाइज ग्रूम की प्रोफेशनली, बल्कि हमें जो है ना इकोनॉमिकली भी उसने सपोर्ट की और साथ साथ ये कि प्रोफेशनली भी हमारी ग्रूमिंग हुई। जी जी। निसार साहब, अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और यूथ एक्टिविस्ट भी हैं। हमने देखा है कि आपने बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं यूथ के लिए और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं आपके काफ़ी इनिशिएटिव्स। तो उन प्रोजेक्ट्स के बारे में, कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में आप बताएं, आपने जो गिलगित बल्तिस्तान के पर्टिकुलरली यूथ के लिए आपने लिए और वो आज अच्छा काम कर रही है। मेरे ख्याल से जब मैंने स्टडी की, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जो है ना कुछ ऐसे काम करूं जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि जिसमें पूरे इलाके के लोगों को फ़ायदा हो, यूथ को फ़ायदा हो। तो कुछ इनिशिएटिव्स हमने ये ली कि मैं जब वापस आया बाहर से तो एक इनिशिएटिव था कि मैंने यूथ के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, माउंटेन यूथ रिसोर्स एंड सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। इसका मकसद ये था कि उसके अंदर हम आर्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ करें, सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करें, डेमोक्रेसी के ऊपर बात करें, ठीक है ना, साथ ये कि हम पॉलिसी मेकर्स के साथ डायलॉग्स कराएं यूथ के इश्यूज़ हैं कि इनका हल कैसे निकाला जाए, वो था। फिर साथ हमने माउंटेन टीवी का एक कॉन्सेप्ट हमने लॉन्च किया कि वेब बेस्ड हम चीज़ें प्रमोट करें, डॉक्यूमेंट करें। सिटीजन जर्नलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है कि मोबाइल सबके पास हैं,
आप चीज़ें डॉक्यूमेंट करते हो लोग, तो आप देखें कि चीज़ें पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया को, बिल्कुल उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में लोग ट्रेंड हो, उनको सेंसिटिविटी का पता हो और बेहतर इस्तेमाल कैसे करें। फिर ये कि लाइक मैं गिलगित में प्रेस क्लब के साथ और GB में दूसरे हमारे जो प्रेस क्लब्स हैं इनकी ट्रेनिंग्स मैंने करवाई, और अभी भी के कराकोरम यूनिवर्सिटी में फिल्म मेकिंग के वर्कशॉप्स, मेरा मकसद यही था कि लोग अट्रैक्ट हो, यूथ को एक नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले और समझे कि यार इसके भी जो ना आगे इसका एक दुनिया है। आप लोगों ने मायरों ने कुछ ट्रेनिंग्स भी करवाई थिएटर के ऊपर, इसके बारे में थोड़ा हमें बता दें। बिल्कुल, क्योंकि जब भी हम थिएटर की बात करते हैं ना तो लोग ये समझते पता नहीं ये क्या चीज़ है थिएटर का जो ओवरऑल, क्योंकि एक इमेज जो लोगों के जहन में आता है, मेरे ख्याल से एक बेहतरीन मीडियम है सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करने में, अपने मैसेज देने के लिए बेहतरीन टूल है। कितने लोगों को ट्रेन किया आपने गिलगित बल्तिस्तान में थिएटर के हवाले से? थिएटर के हवाले से हमने मेरे ख्याल से मुख्तलिफ रीजन से लोगों को हमने ट्रेन किए, तो अराउंड 100 होंगे यूथ पूरे गिलगित बल्तिस्तान पे। बाकी जो जर्नलिस्ट्स हैं हमारे और जो दूसरा हमने सिटीजन जर्नलिज्म की जो वर्कशॉप्स कराई यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, तो अगर वो भी गिन ले तो शायद वो लाइक 400-500 अभी तक हमने ट्रेन किए हैं मुख्तलिफ चीज़ों में। जी, थैंक यू निसार साहब। हमारे पास जितने भी प्रोफेशनल्स आते हैं, ऐसे प्रोफेशनल जिन्होंने बाहर से पढ़ा और गिलगित बल्तिस्तान आए, यकीनन बाहर आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी। आप ऑस्ट्रेलिया में ही रुक सकते थे, आप इमिग्रेशन करके जा सकते थे, आप वहाँ कोई जॉब कर सकते, किसी भी यूरोपियन कंट्री में जा सकते थे, बट फिर गिलगित बल्तिस्तान ही आप क्यों आए? पाकिस्तान और पर्टिकुलर गिलगित बल्तिस्तान ही क्यों आए आप? बिल्कुल, जैसा एक ट्रेंड है कि लोग अक्सर जब भी कोई मौका मिले बाहर जाते हैं, स्टूडेंट्स नहीं आते हैं चीज़ें, बिल्कुल ये तो एक है। लेकिन मैं इन पर्टिकुलर मैं अपने हवाले से ये कहूँ कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जो कुछ सीखा हूँ या मैं जो कुछ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ ये ज़रूर जाकर अपने मुल्क में और अपने रीजन गिलगित बल्तिस्तान में ज़रूर प्रैक्टिस करूँ। तो बिल्कुल मुझे मौका मिला जब मैं आया, तो आजकल मैं WWF के साथ भी काम करता हूँ। जी बिल्कुल। तो हम इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं जैसा ये यूथ एक्टिविज़म के ऊपर आपने जो बात की, थिएटर, फिल्म्स, ट्रेनिंग्स, इन्वायरमेंटल जर्नलिज्म, मीडिया के साथ, तो मेरे ख्याल से ये मैं समझता हूँ कि क्योंकि जैसा इस इलाके की वजह से अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन हुआ, इस इलाके की वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिली है, तो मेरे ख्याल से ये मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं वापस आके अपने इलाके में थोड़ा कंट्रीब्यूट कर लूँ। थैंक यू निसार साहब। प्रोग्राम जस्तजू का आखिरी और कंपल्सरी सवाल होता है जो हम हर मेहमान से पूछते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के यूथ के लिए और यंग प्रोफेशनल्स के लिए आपका मैसेज? मेरा मैसेज यूथ के लिए होगा कि जो भी कैरियर आप चूज़ करें उसमें आप एक्सेलेंस की तरफ जाएं। जी। ऐसा कोई फील्ड नहीं है कि जिसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी ना हो, और लोग जैसे आपने कहा शुरू में कैटेगराइज करते हैं कि ये बहुत अच्छा, मैं भी कुछ में इकोनॉमिकली आपको फ़ायदा हो सकता है, कुछ चीज़ें हो सकते हैं, जो आपका मन करे, जिसमें आपको लगता है इसमें आप अच्छा कर सकते हो, बंदा वो करे। अगर ज़बरदस्ती किसी चीज़ में आप जाएंगे तो उसमें ये होगा कि बंदे को जो है ना शायद मायूसी भी हो और वो कहेगा यार मैंने जो है ना अपना कैरियर तबाह किया। कोई फील्ड ऐसा नहीं है दुनिया में जिसके अंदर स्कोप ना हो। मेहनत करें, कुछ में शायद थोड़ा आसानी से आप चीज़ें अचीव कर लेते हो, कुछ में थोड़ा हार्ड वर्किंग है, लेकिन ये कि कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, मेहनत करेंगे तो हर चीज़ आपके मिल सकती है। थैंक यू निसार साहब हमारे स्टूडियो में आने का, हमसे बात करने का। नाजरीन, प्रोग्राम जस्तजू में अब तक इतना ही। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।